मुबारक। ए चांद, उनको मेरा ये पैगाम देना, खुशी का दिन और हंसी की शाम कहना। जब देखे वो तुझे तो मेरे तरफ से उनको ईद मुबारक कहना। ईद मुबारक के सुनहरे अवसर पर आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं ऐश्वर्या बिराजदार, न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी सच का सामना के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व ईद होता है। रमजान का महीना खत्म होने के बाद मीठी ईद मनाई जाती है। यह पर्व लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा का प्रतीक रहा है और साथ ही बच्चे बड़े ईदी पाने के लिए इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पूरे एक महीने के रोजे रखने के बाद ईद का पर्व आता है। जब ईद के चांद का दीदार पूरी दुनिया में होता है तो रोजा रखना मुकम्मल होता है। ईद इस्लाम के सबसे खास त्योहार में से एक है। ईद उल फितर के त्योहार पर एक दूसरे को गले मिलकर प्यार दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू समुदाय मुस्लिम भाई बहन एक दूसरे से मिलके ईद मुबारक की बधाई देते हैं और मुस्लिम समुदाय भी हिंदू के त्योहार को उन्हें बधाई देते हैं और एक दूसरे के त्योहार पर मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है। लेकिन कोरोना वायरस के वजह से गए साल की और ये साल की ईद आपको सादगी से मनानी पड़ रही है। लेकिन खुदा से यही दुआ करते हैं कि आने वाली ईद जोरों शोरों और जश्न से मनाएगी। यही हम सब खुदा से ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, हमारे देश के हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद ओवैसी साहब और दिल्ली के अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ईद के त्योहार पर आओ चले उनकी बातें सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं तमाम अपने भारतवासियों से और ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बहुत कठिन समय है, बहुत सख्त वक्त है, बहुत तकलीफ़ का वक्त है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अभी 13 तारीख को या 14 तारीख को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूंकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूंकि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसके मद्देनज़र आप अपने घर में ही रहिए। बहुत ज़रूरत हो तभी अपने घर से जाइए बाहर, वरना अपने घर में ही रहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से ईद आने वाली है, ये ईद खुशियों का त्यौहार है, इसलिए आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप अपने घर में ही रहिए और इस बात का ख्याल करिएगा कि आप जो है नमाज अपने घर में ही अदा करेंगे। क्योंकि अभी हालात सुधरे नहीं हैं, हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं और अल्लाह से सब लोग मिलके दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वबा को, अल्लाह इस बीमारी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए। आमीन व आखिरी दुआ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम हज़रात को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद देता हूँ और यकीनन हम बहुत ही नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं। हमारे मुल्क में, वतन अज़ीज़ में, हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके किसी घर वालों ने अपने रिश्तेदार को खोया है या अपने दोस्त को खोया है। तो ये बड़ा ही अजीब व गरीब वक्त है, मगर हमको सब्र से, अपनी नमाज़ों से अल्लाह से रुजू करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी दुआ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से इस वबा से, इस वायरस से हमको छुटकारा दिलाए और ईद को सादगी से मनाइए। क्योंकि पूरा हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा गाँव, हर फर्द परेशान है। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि हाथ उठाकर अल्लाह से भीख मांग सकते हैं कि परवरदिगार हमारे वतन को, हमारे मुल्क को इस वबा से छुटकारा दिला दे। जो हमने हमारे दोस्तों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, जिन लोगों ने अपनी माँओं को
खोया है, अल्लाह उन सबकी मग़फ़रत फ़रमा दे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के औलाद को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को यतीम हो चुके हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये बड़ा ही नाजुक वक्त है। एहतियात करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस पर अमल करेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद को मनाइए और सादगी से मनाइए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों की गीत, इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। दोस्तों, अभी अभी हमने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद ओवैसी साहब और दिल्ली के अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, उन्होंने ईद के त्योहार पे सभी देशवासियों को बधाई दी और हमारे देश पर कोरोना का जो संकट आया है उससे बचने के लिए सभी ने अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखना। इस नियमों का सभी देशवासियों को पालन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, हमारे न्यूज हिंदी लाइव टीवी चैनल की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो न्यूज हिंदी लाइव टीवी ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। आप सबका यही प्यार हमारे चैनल की ताकत है। प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और पिछली वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नया सच का सामना करने के लिए एक नया विषय लेकर आऊंगी। हम जल्द ही आपके लिए www.newshindilivetv.com ये वेबसाइट और न्यूज हिंदी लाइव टीवी मोबाइल ऐप शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।